आज का संडे फैमिली फूड और थोड़ी सी मी टाइम। गुड मॉर्निंग। आज का संडे शुरू करते हैं थोड़ी लो एंड थोड़ा प्रोडक्टिव एंड पीसफुल वाइब्स के साथ। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरा होने वाला है सिंपल वीकेंड रूटीन जो मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं नहाकर क्लीनिंग करने के बाद पूजा करने आ गई थी। यहाँ पर मैं ड्रेस चेंज कर रही थी। कान्हा जी को भी नहला के उनको फिर ड्रेस चेंज कर दिया, उनका ड्रेस, और अभी उनका श्रृंगार भी कर देती हूँ। कान्हा जी भी रेडी हो गए और इन्होंने भी नए नए ड्रेस पहन लिए। उलन कपड़े अब तो कान्हा जी को भी पहनाए जाते हैं, तो बस कॉटन कपड़े उनके भी रख दिए हैं। तो 3-4 रखती हूँ, तो एक जब पहनाती हूँ एक धुल कर और धूप में डाल देती हूँ। यहाँ पर कपड़े भी मैंने फैला दिए थे थोड़े बहुत। और यहाँ पर मैं आ गई थी। आज संडे है ना, तो कुछ स्पेशल बनाते हैं। यहाँ पे चावल और उड़द दाल का बैटर मैंने तैयार करके रख दिया था एक दिन पहले ही। और ये आज मुझे बनाना था डोसा। इसका इडली बन सकता था, लेकिन सुबह प्लानिंग बनी थी कि आज संडे को बनाएंगे मॉर्निंग में। हो रहा है? अरे वाह, एक दो मैंने सिंपल बनाया था, उसमें आलू नहीं भरा था, वो श्री के लिए होगा। और आलू हम लोग डाल के खाएंगे, हम तीनों, सियाला और हम दोनों। तो बस यहाँ पर आलू का ना ज़्यादा अच्छा लगता है, अंदर अगर कुछ भरा हो ना तो यहाँ चटनी मैंने तैयार की थी। सांभर मैंने नहीं तैयार किया था क्योंकि उसमें ज़्यादा फिर टाइम लग जाता। और ये सुबह ही खाना था हमें ब्रेकफास्ट में। तो ये सियाला चेक कर रही थी कि मतलब उसमें आलू डाला है कि नहीं, क्योंकि उसे आलू वाला ही पसंद है। और ये मैं ऐसे तो सूजी का बनाती हूँ ना, लेकिन इस बार चावल का बनाया था। चावल और उड़द दाल को फुलाकर पीस के बनाया था, क्योंकि उसका टेस्ट लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है पीस कर बनाओ तो। पहली बार ट्राई कर रही थी, मतलब 1-2 बार बहुत पहले ट्राई किया होगा, लेकिन जैसे कि आप रूटीन में जब नहीं बनाते हो ना, तो फिर वो आइडिया नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरा मतलब बहुत अच्छे बन गया, तो बहुत खुशी हो रही थी कि चिपका भी नहीं। और ऐसे मेरा लोहे का तवा था उसी पर। तो बस सब लोग खा चुके थे, लास्ट में मैंने अपने लिए बनाया और बैठकर ये सिंचैन देख रहे थे बच्चे, तो वही मैं भी देख लेती हूँ। सिंचैन अच्छा लगता है ऐसे देखने में। तो बच्चे तो खा चुके थे, अब बस मैं खा रही थी। चटनी थी यहाँ पे नारियल और धनिया पत्ती की। संडे का काम थोड़ा सुकून कम होता है, लेकिन सुकून भरा होता है और फैमिली टाइम होता है। वो नहीं पाया आप लोग करते हैं राजेश जी, जड़ के क्या जहाँ सारे घर पे रहते हैं और एक अच्छी सी धीरे धीरे काम सारा होता चला जाता है। काम तो वही है। तो अभी हमें लंच बनाना है दोपहर का, लेकिन थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, क्योंकि नहा के फिर ना धूप में बैठी नहीं थी। और अभी चाय भी पीना था, तो जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक धूप भी लग जाएगी। काम संडे को ना ये भी कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे रेगुलर ऑफिस जाना होता है तो समय नहीं मिलता है। अब कुछ काम मेरा होता है जो मुझे इनसे करवाना होता है। तीनों निकाल लेते हैं बस, है ना? हाँ। अरे आराम से, घिरना नहीं। चढ़ोगी कैसे? चढ़ोगी कैसे बताओ? पापा का बाल आ जाए। चढ़ोगी कैसे बताओ? वहाँ मजा आ रहा है, बंद कर दो उसी में। और बाय बाय। कोई काम करने जाओ तो इन लोगों का गेम बन जाता है। पीछे हो। अब इन लोग को इसी में बंद कर देते हैं हम लोग। और मुझे बड़े जो मोटे कंबल होते हैं ना, वो निकाल के धूप लगाना था, क्योंकि अब इसका समय धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है कि हवा चलने लगी है, तो थोड़ा सा ठंड लगता है। लेकिन रात को क्या होता है कि अभी भी पतले वाले हम लोग उड़ते हैं, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा ठंड बढ़ जाता है। तो देखते ये निकाल के रखे रहेंगे तभी तो उसको उड़ने के काम आएगा, नहीं तो तुरंत निकाल के उड़ने का मतलब उड़ने में बदबू आती है। फिर यहाँ पर ये लहसुन है, पत्ते वाले लहसुन जो हमारे मतलब गमले में था।
तो आज हमने आलू का चोखा बनाया था, तो उसमें हम यूज करेंगे। तो दाल जब चढ़ाई थी ना पकाने के लिए, तो उसी में आलू मैंने डाल दिया था पकने के लिए, क्योंकि आज लंच थोड़ा हल्का होने वाला है। यहाँ पर लहसुन अदरक को मैं पीस रही थी। दिखाना अभी। दोनों बच्चों को हम लोग नहला चुके थे, धूप में बैठाया था कि धूप भी लग जाए, और दोनों गेम खेल रहे थे चेस का। और यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था मेरा तैयार हो गया था, हल्का सा क्रश करना था। इसका मैं अचार बना रही थी, उसमें हरी मिर्च भी देखो मैंने पीस दिया था, और उसका झाग ऐसे आ रहा था ना, तो खांसी भी आ रही थी बीच में। यहाँ पर चोखा हो गया था रेडी। इसमें बस नमक और सरसों तेल मैंने मिक्स कर दिया था, और साथ में पापड़। यहाँ पर मैंने ना अचार के लिए मसाला मतलब हल्का भूनते हैं ना, गरम करते हैं, तो वो करके रख दिया था। ठंडा होगा तो पीसेंगे, जब तक हम लोग का लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर पापड़ को मैं भून रही थी, और ये हो गया हमारा लंच। दाल चावल मूली चोखा पापड़, और यहाँ चटनी भी थी जो हमारे टेबल पर था, तो इसलिए ये यहाँ पर मैंने नहीं निकाला थाली में। तो बस ये खाने पीने के बाद ना फिर मैं अचार की तैयारी करूँगी, क्योंकि पीस के तो रख लिया, उसमें ज़्यादा मतलब करना नहीं होता है ज़्यादा मसाले को। यहाँ पर श्री को मुझे खिलाना होता है, तो उसको खिलाने के बाद हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि इसको खिलाने का मतलब होता है ना कि आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर इसको खाना पीना खिलाने के बाद यहाँ पर मैंने जो मसाला था ठंडा हो चुका था, तो उसको मैंने पीस लिया था, और सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दी थी। इसमें मैं नींबू भी डाल रही थी, नींबू भी डालते हैं सिरका भी डालते हैं, तो मैं दोनों चीज़ डाली थी, नींबू और सिरका दोनों का ही यूज हम इसमें करते हैं। इससे नींबू से क्या होता है कि एक स्वाद खट्टापन जो आता है ना वो आ जाता है, थोड़ा तीखा भी कम हो जाएगा। यहाँ पे तेल गरम करी थी इसमें डालने के लिए, तो अभी तेल गरम था इसलिए मैंने अभी नहीं डाला, बाद में डाल दूँगी। जब तक मैंने धूप में रख दिया, क्योंकि फिर धूप चली जाएगी, क्योंकि लेट हो रहा था, तो थोड़ा सा धूप लग जाए और तेल तो बाद में पड़ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं धूप में रखूँगी ही। और यहाँ पर मदर इंडिया आ रही थी, तो जो सियाला के लिए नया था, मतलब उसको बोरिंग लग रहा था, लेकिन देखते देखते फिर मतलब देख रही थी। स्टार्टिंग से हम लोग नहीं देख रहे थे, बीच में जब खाना खा रहे थे, तो बस 1 घंटा बचा हुआ था बस। उसे तो पहले पसंद नहीं आ रहा था देखना कि क्या ये देख रहे हो, तो क्योंकि वो बच्चे हैं ना, तो उन लोग को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है फिल्में। लेकिन मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पर गई थी मतलब, तो देख लो अच्छी फ़िल्म है। तो बहुत दिन बाद कोई फ़िल्म देखो तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे हम लोग फ़िल्म भी देख रहे थे और अपने काम को कर रहे थे, मतलब देखते देखते रुक जा रहे थे सारे कुछ ना कुछ। तो मैं वैसे काम भी कर रही थी, वीडियो भी मतलब जैसे कि करना था, लेकिन मुझे मतलब फ़िल्म देख रही थी, बहुत दिन बाद देख रही थी, तो कोई कोई सीन जैसे होता है ना, तो अच्छा लग रहा था देखने में। बचपन से तुम क्या है मतलब तुम्हारा झगड़ा उसका से लड़की को छोड़ दो, लेकिन ये इसके पीछे सेला बीच बीच में ना स्टोरी पूछ रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पुरानी स्टोरी होती है ना गांव की, ज़मीन की, जायदाद की, तो वो सब चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो वो स्टोरी पूछ रही थी कि क्या हुआ कैसे हुआ, और शुरू से देख नहीं रही थी तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैं तो देख रही थी, मुझे तो अच्छा लग रहा था देखने में, और अपने काम को भी कर रही थी। तो वो चावल वगैरह चिपके नहीं, इसलिए टेबल को तुरंत क्लीन भी कर दिया। और इवनिंग का टाइम था, तो यहाँ पर फिर सारे कपड़ों को अंदर कर लिया था। और फिर गमले जो थे ना थोड़े बहुत सूख रहे थे, जैसे कि मिट्टी, जिसके पौधों में पानी डाला होगा ना तो पत्तियों पे डाल दिए होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ना मिट्टियों में भी मैंने इवनिंग के टाइम डाल दिया। और इस तो संडे का टाइम तो यूँ चलता रहता है कि ऐसे तो टीवी फिल्म कहाँ देख पाते हैं, ये भी पूरा तो हमने देखा नहीं था, मतलब 1 घंटा बचा था, तो कहा कि चलो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये थी शाम की आरती, और ये था मेरा सिंपल सा संडे। मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।